So welcome back to my channel. So today we are going to discuss about how to find a position in foreign, mostly in Europe, and the position is PhD, postdocs, or any research-related R&D positions. And if you are new to this channel, please subscribe my channel. And before any delay, let's get started. So the another process to find a position is just email द सुपरवाइजर डायरेक्टली। आप किसी भी सुपरवाइजर या किसी भी साइंटिस्ट का वेबसाइट चेक कर सकते हैं, वेबसाइट में जाके उनको डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं थ्रू हिज पर्सनल ईमेल आईडी। इफ ही हैज सम पोजीशन इन हिज ग्रुप और लैब देन ही विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स यू, इफ नॉट देन ही विल नॉट रिस्पॉन्स। इस केस में क्या होता है, बहुत कम चांसेस होता है कि वो आपको रिस्पॉन्स देंगे, बट स्टिल यू हैव टू ट्राई। You have to email every day. You have to email at least 2-3 emails per week depending upon your situation. आपको अगर MSc खत्म होने वाला होगा तो आपको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा, और आपको अगर टाइम है तो उस हिसाब से आपको वीक में 2-3 तो एप्लीकेशन अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो हम अब देखते हैं कैसे आप किसी भी फॉरेन प्रोफेसर को सर्च करके आप उनके ईमेल पे ईमेल कर सकते हो। सो सपोज मुझे स्टुअर्ट पार्किन का ईमेल देखना है। स्टुअर्ट पार्किन, मैंने जैसे स्टुअर्ट पार्किन लिखा है यहाँ पे, ये आ गया उनका पूरा ये विकीपीडिया, तो उनका विकीपीडिया आ गया। बट अगर आपको जैसे यहाँ पे देखना है, स्टुअर्ट पार्किन का गूगल स्कॉलर भी यहाँ पे दिख रहा है। बट सपोज हमको अगर उनके ईमेल आईडी यहाँ से जैसे आपको मिल जाएगा, दिस इज हिज ईमेल आईडी, जस्ट राइट क्लिक हियर, कॉपी द ईमेल एड्रेस। जैसे अपनी ईमेल एड्रेस कॉपी कर लिया। अब इसी ईमेल पे आपको अपना कवर लेटर प्लस आपका CV, और ये 2 चीज़ के साथ आपको एक ईमेल उनको फॉरवर्ड करना, ईमेल करना है। अब इस ईमेल के बाद वो जब आप अगर उनके ग्रुप में कोई ओपन पोजीशन होगा तो ही विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स यू, और नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे, या फिर वो बोल देंगे कि वी डोंट हैव ओपन पोजीशन राइट नाउ। और अगर किसी केस में जैसे होता है कि 6 महीने बाद कोई पोजीशन आने वाला होगा, फिर भी वो बोल देते हैं कि यू कैन वेट टिल 6 मंथ, जब तक हमारे ग्रुप में ऐसे अगर पोजीशन निकलेंगे, सो देन यू जस्ट ईमेल मी बैक। तो उस हिसाब से आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि अगर किसी ने बोला 6 महीने बाद ईमेल करने के लिए, तो आपको उस हिसाब से उनको दोबारा रिमाइंड करना पड़ेगा कि सर ये आपने 6 महीने पहले बोला था, सो दिस इज मी एंड दिस इज माई CV एंड दैट्स हाउ इट इज वर्क, इट विल वर्क। ओके, सो ये हो गया एक तरीका। सपोज अगर आप कोई भी किसी भी आपको फैकल्टी का अगर चाहिए, सपोज इन दिस केस अगर हमें कोई डिपार्टमेंट देखना है, सपोज फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। सो आपको जैसे यहाँ पे आप आ जाओगे फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आपको यहाँ से मिल जाएगा। कोई भी डिपार्टमेंट का हो, आपको फैकल्टी पीपल में जैसे आओगे, फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंटल फैकल्टी, एमिरेट्स, लेक्चरर, फील्ड फैकल्टी, इस हिसाब से आपको डिपार्टमेंट फैकल्टी में जाना है। ओके, जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको जैसे ये मिल जाएगा डैनियल राल्फ, मैथियस लीप, थॉमस एरियस। तो इसी जैसे आप इसको, डैनियल राल्फ बहुत फेमस पर्सन स्पेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे आप इसके यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको इनका ईमेल आईडी यहाँ से मिल जाएगा। आपको इस ईमेल पे उनको फिर मेल करना है। अगर आपको उनको ग्रुप में भी जाना होगा, ग्रुप में अगर कोई पोजीशन अवेलेबल है कि नहीं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो रिसर्च ग्रुप। सो अगर सपोज आपको कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर का प्रोफाइल या फिर वेबसाइट विजिट करना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आ गया फिजिक्स डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग जर्मनी में है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया यूनिवर्सिटी द हैम्बर्ग डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो ये आप इसको अगर ये यहाँ पे आप इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश भी कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे जैसे देखोगे स्टाफ, यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग का स्टाफ, तो यहाँ पे जैसे आप स्टाफ में जाओगे
तो ये आपको डिफरेंट फैकल्टीज़ का आपको लिस्ट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये स्टार्ट ये हो गया रॉबर्ट ब्लेक, फिर उसके बाद डॉक्टर मार्कस ब्रूगेन। अगर आपको जैसे इसके ग्रुप में जाना है तो यहाँ पे जैसे हेड ऑफ द ग्रुप, तो यहाँ पे आपने जैसे क्लिक किया, फिर ये आ गया इनका पूरा बायोडेटा, और यहाँ से आप उनको यहाँ पे उसका ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगा, ये उसका इनका ईमेल आईडी। और फिर यहाँ पे अगर वेब पेज में जाना है तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इनके वेब पेज में आप देख सकते हो कि एक और तरीका है जहाँ से आप चेक कर सकते हो, वो है साइंस कैरियर। जैसे आप सबको पता है, साइंस इज़ ए वेरी फेमस जर्नल, एंड साइंस कैरियर्स में आप जाके यहाँ पे फाइंड ए जॉब कर सकते हो। फिर यहाँ पे अपने हिसाब से कीवर्ड चूज़ कर सकते हो। सपोज़ मैं यहाँ पे फिज़िक्स चूज़ कर रहा हूँ। लोकेशन आप कुछ भी कंट्री वाइज डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ पे लोकेशन नहीं डाला, सो मुझे सारे यूरोप का मिल जाएगा, या फिर कहीं पे भी पीएचडी पोजीशन हो तो मिल जाएगा। तो मैंने जैसे सर्च किया तो यहाँ पे आ गया। आप यहाँ से अपने स्पेसिफिक जो भी आपको चाहिए वो आप डाल सकते हो। जॉब टाइप जैसे यहाँ पे पीएचडी, पोस्ट डॉक सब जैसे मिल जाएगा आपको, सब तरीके का जॉब यहाँ मिल जाएगा। एंड अगर आपको अपने हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पीएचडी फेलोशिप या पीएचडी स्टूडेंटशिप चेक कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करूँगा और फिर मुझे उस हिसाब से पोजीशन दिख जाएगा। और अगर कोई भी जॉब का डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ पे जैसे व्यू डिटेल्स कर सकते हो। फिर वहाँ पे आप यहाँ पे जैसे ये जॉब का क्लोजिंग डेट और इनका अलग पूरा पोजीशन टाइप, डिसिप्लिन, उसके बाद अप्लाई ऑन वेबसाइट, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से आपको चूज़ करना है आपका फील्ड। और फिर जैसे इस पास में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी पोजीशन दिख रहा है। और अगर आपको ईमेल आईडी से इनका अलर्ट्स चाहिए जॉब का, तो आप यहाँ पे क्रिएट अलर्ट कर सकते हो। अपने ईमेल आईडी देके फिर आपको ईमेल पे उनका नोटिफिकेशन आता रहेगा। And another website where you can find jobs is in Nature Career. So Nature is also a very good journal, and if you open Nature Careers, you will also see a lot of job positions. So let me open the website. So it's Nature Careers. Okay. So this is the website, Nature Career. You see, you can put a keyword, or you can put location of the position, and then you can find the position. So here also you see the applied science, biomedicine, chemistry, engineering, physics. So if you want anything from physics, then you open the physics, and then you will see a position related to PhD, postdocs, or any job also. So just let it open. Jobs in physics.
and you see it's a KAUST, Global Postdoctoral Fellowship. KAUST is a very good institute in Saudi Arab, and then you have faculty position in China. Then you see and this is also a Roland Fellowship, and you just open you just check the view details, and you'll see all the details about the position, the requirement, and then the salary and the time period and the deadline. Everything you will find in the view details, and also how to apply. So here you see the research assistant in Department of Physics at University of Berlin. So let's suppose we want to apply for research assistant at Department of Physics. So you open the view details. This job was online since last 24 days. So by this you can see like the deadline on this, and you can just predict. So this is the position, and this is the closing date 28 June, and you can go to view detail, discipline physics, and it's part-time job, and then its qualification is masters, and it's academia, and then you just go to apply now.